हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। कल आप लोग देखे थे प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखा गया था, ठीक है। आज हम देखेंगे उसका आगे हेडिंग है क्या, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात प्रकाश का उत्क्रमणीयता क्या होता है। तो देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण हो जाए, तो अपवर्तित किरण आपतित किरण हो जाती है। आपतित किरण हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहलाता है या कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यदि अपवर्तित किरण हो जाए तो अपवर्तित किरण जो होता है वह आपतित किरण हो जाता है। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहा जाता है। तो देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपरी जो हिस्सा है वह विरल माध्यम अर्थात यह जो है वह वायु है, और निचला जो हिस्सा है वह सघन माध्यम है, अर्थात इसे कह सकते हैं कांच, और क्या है, यह जल है। ठीक है। तो यहां से देखिएगा, देखिए ये जल है, कांच या जल। उसके बाद यहां से फिर इसके निचले अर्थात यहां पर भी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ठीक है, यही साघन माध्यम है। यही क्या है, कांच हो सकता है या जल भी हो सकता है। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो यहाँ पर एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? एक अभिलंब बनेगा। ठीक, एक अभिलंब बनेगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर इसको जाना चाहिए था, ऐसे हल्का सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसके बाद इस पृष्ठ पर आपतित होती है। जब इस पृष्ठ पर आपतित हो गई तो यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, अभिलंब बनेगा। यहाँ पर भी एक अभिलंब बन जाएगा। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है।
ठीक है, ए आपतित किरण हो जाएगी, ए अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो यहाँ पर ए अपवर्तित किरण जो है वह आपतित किरण का प्रयोग आपतित किरण की भांति व्यवहार करेगी। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए वही कहा जा रहा है कि यदि अपवर्तन की घटना में यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण हो जाए, यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण, अर्थात ये जो अपवर्तित किरण है यह एक आपतित किरण भी हो जा रही है, उसके बाद जो अपवर्तित किरण है वह आपतित किरण हो जाए, तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इनके बीच बना कोण आपतन कोण I हो जाएगा, और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, इनके बीच बना कोण R हो जाएगा, अपवर्तन कोण। यहाँ पर देखो ये R जो होगा वह इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है, तो यह भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और जब ये R हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये कोण जो हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा I के बराबर। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। जब अपवर्तित किरण जो होता है वह आपतित किरण बन जाती है, तो यहाँ पर भी कोण हो जाएगा क्या, I हो जाएगा। और अपवर्तित किरण जो होगा वह आपतन कोण बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पर R, यहाँ पर I। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्नेल के नियमानुसार देखिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG बराबर हो जाएगा, ANG बराबर हो जाएगा। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो साइन I अपान साइन R, ठीक है, आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए, तो ANG बराबर हो जाएगा साइन I अपान साइन R, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात कह सकते हैं GNA इक्वल्स टू साइन R अपान साइन I, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो साइन R अपान साइन R हो जाएगा। ठीक है, GNA। यहाँ से देखिएगा समीकरण एक गुणा कर दीजिएगा समीकरण 2 से, तो हो जाएगा ANG इंटू GNA इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड गुणे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड गुणे राइट हैंड साइड, साइन I अपान साइन R इंटू हो जाएगा साइन R अपान साइन I हो जाएगा। I से I कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ANG इंटू GNA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से ANG इक्वल्स टू हो जाएगा, A इस साइड जाएगा तो ये गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1 अपान GNA हो जाएगा। यही है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, यही है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा, अतः
वायु के सापेक्ष कांच का, अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वह कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।